2 वर्ष के लिए जब CI और SI में अंतर दे रखा होगा तो अंतर बराबर हम डायरेक्ट रख देंगे P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक, अगर 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो देखो 3 वर्ष के लिए क्या बोल देंगे हम, 3 वर्ष के लिए रख देंगे अंतर बराबर P अपॉन आर अपॉन 100 के स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। तो देखो ये वाला तो सेम है इसके, बस इतना एक्स्ट्रा और इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन है इसका। ठीक है, देखो सभी रीड करना। 46 क्वेश्चन है। 46 में बोल रखा है इन्होंने कि एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर ₹1.5 है, तदनुसार वह राशि कितनी होगी। चलो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 हम देख रहे हैं। तो उन्होंने 2 वर्ष का अंतर दे दिया। अंतर डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है ₹1.5। ठीक है, राशि उन्होंने पूछी है, दर दे दी 5 अपॉन 100 और पूरे की पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 से 20 बार, ये 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 आएगा इधर मल्टीपल में। ठीक है, तो P वो तो इसे हटाएंगे, ये 2 जीरो हट जाएंगी। ठीक, और 15 चौका 60, यानी कि वो राशि 600 रुपये थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक राशि का 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 100 रुपये का है। ठीक है, इस बार अंतर 100 रुपये दे दिया। ठीक है, चलो यहीं देख लो। 47 है, अंतर दे दिया 100 रुपया, तो क्या लगा दोगे P इंटू 5 की दर दे दी अपॉन 100 और पूरे की पावर 2। 5 से 21 और ये जाएगा कितना, सॉरी 20 बार जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई 400 जाएगा मल्टीपल में, तो कितना हो जाएगा P इक्वल टू। ठीक है, ये हमारी राशि हो जाएगी। ठीक, अगर 3 बोलता है तो 3 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अंतर बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, बाकी 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो हम सीधा सीधा लगा दे रहे हैं। कितना ईजिली है कि एकदम राशि निकल जा रही है। राशि दे के तुमसे पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, राशि और दर दोनों दे के। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लो। तो अंतर इस बार बोल दिया उन्होंने 27, दर बोल दी है 6%। ठीक है, देखो P इंटू अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, 2 से काट दो, 2 तिया 6, ये 50 बार जाएगा। ठीक, इसे 27 इजिकल टू P इंटू 3 का स्क्वायर 9, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक, 9 तिया 27 और 25 तिया 75, तो राशि आ गई हमारी 7500 रुपया। ठीक है, 3 का बोलेगा 3 में रख दियो, 2 का बोलेगा 2 का रख दियो, ईजिली हो गए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो। लो क्वेश्चन देखते हैं 49 में क्या बोला है, सब रीड करो। 49 में उसने बोल दिया है किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर 56 वर्ष है, तो वह राशि कितनी होगी। ठीक है, तो वो दर तो दे दी 16%, वार्षिक है, वार्षिक दर है 16%। ठीक, और छमाही पूछ रहा है, तो छमाही के लिए क्या करोगे कि छमाही निकालनी पड़ेगी। तो छमाही देखो वार्षिक अगर 16 है तो छमाही इसकी आधी हो जाएगी, छमाही आधी हो जाएगी 8%। ठीक है, तो उसने बोल दिया है कि 1 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 6 वर्ष की एक 6 महीने की एक छमाही होती है। जब 6 महीने की एक छमाही होगी तो 1 वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगी, क्योंकि छमाही पर पूछ रहा है वो। ठीक, कि जब छमाही दर आ गई हमारी 8% और 1 वर्ष में आ गई हमारी 2 छमाही। ठीक है, तो उसने अंतर दे रखा था कि 1 वर्ष का अंतर कितना है 56, 1 वर्ष का मतलब 2 छमाही का, तो हम 2 का वर्ष वाला अंतर लगा देंगे कि 56 उन्होंने अंतर दे दिया बराबर P इंटू आर कितना है 8 और अपॉन अपॉन कितना रखोगे 100 और पूरे की पावर 2, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार। ठीक है, 56 इज इक्वल टू P इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर
25, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 चौक 16 और 625 की 14 से मल्टीप्लाई कर दो और 84 यानी 8,750 रुपये हमारी राशि हो गई। ठीक है, देखो एक बार वो समझ लो, अगर वार्षिक दर बोल रहा है और छमाही में पूछ रहा है कि छमाही दे हो, तो देखो अगर वार्षिक दर अगर हमारी 16% है, अगर वार्षिक दर हमारी 16% है तो छमाही कितनी हो जाएगी? आधी। और एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 2 तिमाही पूछता तो 4 तिमाही हो जाती। ठीक है, बस 2 के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया कि अंतर बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2। और बाकी हमने वो वार्षिक दे, छमाही दे, तिमाही दे, जो भी हमें दर देगा हमें समय उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बाकी देखो क्वेश्चन से हो जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, कि जो वार्षिक दर है, उसको मान लो कि 10% है। ठीक, अब मुझे इसको छमाही बनानी है, तो देखो छमाही दर कितनी हो जाएगी? 10/2 यानी कि आधी हो जाएगी, यानी कि 5%। ठीक, अब इसे मुझे तिमाही बनानी है, तो तिमाही देखो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? एक वर्ष में से 4, तो 4 से भाग दोगे तो कितनी तिमाही दर निकाल लोगे? तो 2.5%। बस दर हमें ऐसे चेंज कर लेनी है। ठीक है, जब दर ऐसे चेंज कर लोगे तो क्या होगा कि वो समय देगा, कुछ भी देगा, या समय पूछे तो तुम्हें मिश्र धन दे, मूलधन दे, जो भी दे, हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये चेंज करनी आनी चाहिए कि वार्षिक दर अगर 100% है, वो सॉरी 10% है, तो छमाही उसकी आधी हो जाएगी और त्रैमासिक उसकी चौथाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसी समय है कि 12 मई का एक वर्ष होता है, या उसमें कह दो 2 छमाही होती हैं या 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलो हम चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, इसका रीड करो। क्वेश्चन नंबर है इसका 54 लिया हमने एग्जाम्पल में। तो उसमें है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,600 चलो करते हैं। ठीक है, तो उसने बोली थी कितनी? 80,000 की राशि थी। ठीक, और देखो दर या समय के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल तुम्हें लास्ट क्लास में, जो पिछले लेक्चर अपना हुआ था, A/P इंटू क्या था वो, 100 प्लस R अपॉन 100 पूरे की पावर T। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला था जो हमने पिछले लेक्चर 92,610 रुपया हो जा रही है। ठीक है, और देखो 100 और दर, अब दर देखेंगे हम बस कि दर कैसे लगानी है। देखो दर है, उसने हमें दर बोल दिया है सीधा सीधा कि कितनी बोली है दर, कि दर बोली है उसने कि 10% वार्षिक। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर 10% मेरी वार्षिक है और हमें निकालनी छमाही पे, तो 5% कैसे हो जाएगी? छमाही, 5% छमाही हो जाएगी। तो यहाँ लगाओगे 5 और ऊपर कितना आ जाएगा भाई? पावर T, क्योंकि समय निकालना है। इस जीरो से एक जीरो खत्म हुआ। ठीक है, चलो 8,000 बराबर 105/100 तो पूरे की पावर T। देखो ये कट रहा है, ये 5 से 21 बार और 5 से 20 बार। ठीक है, और हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ पे देखो ये जो है 20 का घन लिखा हुआ है और यहाँ भी आधार 20 लगा हुआ है, और ये जो है 21 का घन होगा ही होगा। ठीक है, निकाल लो या मत निकाल लो, अगर याद भी नहीं है ना कि 21 का घन क्या है, 21 का वर्ग क्या है, तो बस नीचे का चेक कर लेना है कि नीचे का क्या है। नीचे क्या है? 20 है हमारा, तो आधार ये 20 का घन होने वाला है। ठीक है, 20 का घन होने वाला है, तो हम सीधा सीधा क्या कर दोगे कि 21/20, और पूरा क्या है? घन, तो ये भी 21/20 और पूरे की पावर T। जब आधार बराबर है तो घाते बराबर हो जाएंगी कि T बराबर 3, और हमने दर कैसे ली थी? छमाही, तो हम कहेंगे 3 छमाही, और 3 छमाही को हम बोल देंगे भैया कितना? 1.5 वर्ष। ठीक है, बस ये आंसर है इसका, 1.5 वर्ष। ये छमाही में बोल सकता है कितने छमाही? तो 3 छमाही। ठीक है, और वर्ष में पूछेगा तो कितने वर्ष? 1.5 वर्ष। एक बार और समझो, उसने दे दिया था 10% की वार्षिक दर थी, तो मैंने उसकी छमाही बना ली थी 5%, क्योंकि उसने छमाही बेस पर पूछा था। ठीक, 80,000 की राशि 92,610 हो जाएगी कब? जब उस पर 5% की दर लगेगी, छमाही दर लगेगी। तो मैंने 100 प्लस R/100 का फॉर्मूला लगा के कर दिया ऐसे सॉल्व। ठीक, यहाँ पे देखो बस ये जो 20 है, तो यहाँ पर आधार 20 है, तो ये भी 20 का ही आधार, इसका भी 20 का आधार बनाना है। तो ये 20 का क्या है? घन, तो उसको 20 और ऊपर का हो ना हो याद, ऊपर वही बनेगा जो इधर लिखा होगा। 21 है तो 21 का घन ही बनेगा। ठीक है, तो बस T बराबर हमारा 3 आ गया, 3 छमाही, क्योंकि हमने दर ले रखी थी छमाही,
तो 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष। ठीक है, चलो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आ गया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 55, 3200 की राशि 10% वार्षिक दर से त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं निवेश करने पर 3362 हो जाती है, तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करो। ठीक है, चलो इसमें वही लगा देंगे। देखो वार्षिक दर कितनी दे रखी है 10%, और त्रिमासिक यानी कि तिमाही निकालनी है। तिमाही एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है 4 तिमाही। तो क्या कर दोगे 10/4 यानी कि 2.5%। तो हमारी अब 2.5% की दर आ गई। दो कितने की राशि बोली थी उसने बोली थी 3200 रुपये की राशि 3362 हो जा रही है। तो हमने क्या कहा कि 3200 की राशि 3362 हो जा रही है जब 100 प्लस आर करोगे और बटे 100 की पावर टी। ठीक, देखो ये कट जाएगा 1600 आर, और ये काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना आ गया 1681 अपॉन 1600 बराबर ये कितना आ जाएगा 102.5 अपॉन 100 और पूरे की पावर टी। तो इस पॉइंट को हटाया 0 बढ़ा लिया, काट दो 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 कम 25, तो 41/40 की पावर टी बन गई। तो देखो ये भी 40 का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि टी बराबर 2 आने वाला है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे कि 41/40, और जो हमारा नीचे 40 है तो ऊपर 41 का स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर नीचे हमारा 40 का स्क्वायर बन रहा है तो ऊपर 41 बनेगा क्योंकि इधर 41 है। ठीक है, तो 41/40 और पूरे की पावर टी। तो टी बराबर क्या लिख दोगे 2 तिमाही, और 2 तिमाही का मतलब क्या लिख दोगे 6 महीने, और 6 महीने मतलब आधा वर्ष, ऐसे लिख दो आधा वर्ष। ठीक है, बस वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% की दर पर अर्धवार्षिक ब्याज जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज में अंतर। तो कितना है 244 है। ठीक है, 244 दे दिया उसने, बोल दिया 1.5 वर्ष, और दर कह रहा है वो छमाही कि छमाही के आधार पर, तो हम इसमें 1.5 वर्ष में हो जाएगी 3 छमाही, और 3 छमाही बोल दी है, अंतर दे रखा तो 3 वर्ष वाले के लिए लगा दो। ठीक है, 3 वाले के लिए लगा दो, तो 3 वाले के लिए क्या था अंतर बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो देखो अंतर उसने कितना दे दिया है, उसने अंतर बोल दिया है कि 244 है, 244 है। पी राशि उसने हमसे पूछी है कि वह राशि बताओ। ठीक, उसने दर दे दी थी कैसी 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए। ठीक है, तो 10% दे दी, दर दी थी उसने 10%। ठीक है, तो वार्षिक दर अगर तुम्हारी कितनी हो गई, वार्षिक दर अगर तुम्हारी 10% हो गई तो छमाही कैसी हो जाएगी भाई, क्योंकि छमाही बोला है तो छमाही लेनी पड़ेगी 5%। तो सीधा सीधा लगा दो कितना 5/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 5 305 बटे 100। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दो 244 बराबर पी इंटू 25/25 क्या ऐसे काट लो पहले, 5 से 20 बार तो 1/400 आ जाएगा। ठीक, गुणा 300 5/100 आ जाएगा। ठीक, अब इसे पी का मान निकालना। ठीक, ये हमारी राशि थी।